नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम दो बड़े अपडेट आप सभी को बताने वाले हैं जो कि पेंशन धारकों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन भोगी है या फिर दोस्तों EPS 95 पेंशन भोगी, तो आप सभी की पेंशन से जुड़े आज की मुख्य दो बड़े अपडेट इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि आखिर कर्मचारियों को क्या तोहफा मिल सकता है और साथ ही डीए और 18 माह का जो बकाया डीए एरियर है उसको लेकर भी आज बड़ी खबर आ चुकी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की तमाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आखिर इन दिनों क्या हो चुका है, क्या फैसला होने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जिनमें दोस्तों आप सभी की 3 मुख्य मांगे जो थी उस पर भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो एक एक करके सारी भी अपडेट को इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आप सभी की हायर पेंशन को लेकर क्या हुआ। तो दोस्तों EPFO की बैठक में हायर पेंशन पर फैसला हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक बड़ी बैठक में अधिक पेंशन पर बड़ा फैसला हुआ है, जिसके तहत दोस्तों फैसला देते हुए यहाँ पर EPFO के मेंबर्स ने बताया कि आप सभी के लिए यहाँ पर जो है अधिक पेंशन का लाभ जनवरी 2024 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप सभी के खाते में जनवरी की पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी, वो पेंशन दोस्तों आपको हायर पेंशन के तहत मिलेगी। यानी कि आपने ज्वाइंट फॉर्म भरा है तो दोस्तों यहाँ पर अधिक पेंशन आप सभी को जनवरी से आपके खाते में देखने को मिलेगी। ये बड़ा फैसला EPFO की बैठक के दौरान आप सभी पेंशन धारकों के लिए लिया गया। वही दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की मुख्य 3 मांगे, जिनमें दोस्तों 7,500 प्लस मेडिकल सुविधा, साथ ही साथ डीए का लाभ मिलना चाहिए। और दोस्तों इसमें तीसरी मांग थी वेतन सीमा को लेकर, क्योंकि वेतन सीमा हटाई दोस्तों 12 महीने से ज्यादा का टाइम बीत चुका था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया था। तो इन मांगों को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इन मांगों को लेकर क्या हुआ। दोस्तों आप सभी के लिए मुख्य 2 मांगों की बात करें तो 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इन दोनों लगातार जो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ था उसके बाद सरकार पर काफी सारा मोटा असर देखने को मिला है। और इसी बाबत में जैसा कि वादा 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था कि वो 4 मंत्रालय के साथ साथ यहाँ पर जो वित्त मंत्रालय को इसके बारे में अवगत करवाएंगे, तो इसी कड़ी में आप सभी के लिए 4 मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया जा चुका है। इस प्रस्ताव में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस डीए करने के साथ साथ मेडिकल सुविधा बेहतर मिले, इसके लिए जो आयुष्मान भारत योजना से उन्हें लिंक किया गया है। साथ ही साथ इनके लिए पर्सनली तौर पर मेडिकल भत्ते का अनाउंस भी सरकार करे, ये भी इस प्रस्ताव में दोस्तों दिखा दिया गया है। तो दोस्तों हाल ही में ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। इस पर अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया आना बाकी है। जैसे इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कोई बयान या फिर प्रतिक्रिया आएगी, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सभी को देखने को सबसे पहले मिल सके। वही दोस्तों वेतन सीमा की बात करें तो दोस्तों लगभग 12 महीने से ज्यादा का टाइम बीत चुका था सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, क्योंकि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया था कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट यहाँ पर खत्म कर दी गई है और एक्चुअल बेसिक जो सैलरी है उसी के आधार पर आप सभी को पेंशन दी जाएगी। तो इस पर कोई भी फैसला नहीं होने के कारण साथ ही साथ कोई नया सूत्र नहीं लागू किया गया था। तो इस पर लगातार कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों की EPS 95 पेंशन धारकों की मांग रहती थी कि आखिर उन्हें पेंशन का पैसा कब देखने को मिलेगा और वेतन सीमा क्या रखी जाएगी। तो इसी बीच EPFO ने एक नया फॉर्मूला जारी किया है, जिसके तहत EPFO ने 15,000 की सैलरी लिमिट को हटाकर उसकी जगह 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट निर्धारित की है, जिसे दोस्तों आप सभी के 15,000 से लगाकर 25,000 रुपए वेतन मान वाले लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें पेंशन के तौर पर ज्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वही दोस्तों आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर जो कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आप सभी के लिए अंतिम घोषणा हो चुकी है और सरकार ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। तो आखिर सरकार ने क्या फैसला दिया, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर पूर्ण विस्तृत जानकारी। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको पूरी खबर मालूम चलेगी। तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग का दबाव तेज हो रहा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सीताराम पोखरियाल ने बताया कि सरकार ने इन मांगों को नहीं माना तो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार को कर्मचारियों की ताकत का एहसास कराने की भी यहाँ पर चेतावनी दे डाली है। जी दोस्तों, आप सभी के लिए जो प्रदेश संयुक्त मोर्चा महासंघ है उनके जो महामंत्री है सीताराम पोखरियाल ने सरकार को चेतावनी दी है
कि या तो आप पेंशन धारकों की मांगे मानिए, नहीं तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, कर्मचारियों द्वारा दी गई आपत्ति में यह भी कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना के लिए व्यापारिक नुकसान के समान है। जहां दोस्तों रिटायरमेंट के बाद जब कोई कर्मचारी सबसे अधिक पेंशन की आवश्यकता होती है तो उन्हें इस योजना के बजाय नुकसान झेलने को पड़ सकता है। यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो भी कर्मचारी है या तो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है वो सिर्फ पेंशन पर आश्रित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पेंशन बहुत कम हो रही है, इसलिए ये व्यापारिक घाटे जैसा यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है पेंशन धारकों को। दोस्तों, व्यवसायिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नाम मात्र की पेंशन का भुगतान किया जाता है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय में कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी यहाँ पर जो है वो लगातार किया जा रहा है, जिसमें पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कर्मचारियों ने आखिर क्या क्या सवाल उठाए हैं इसके बारे में भी दोस्तों आपको बता दें। तो दोस्तों, कर्मचारियों ने पूछा कि जब सरकार एक दिन के लिए सांसद और विधायक को जीवन भर पेंशन का लाभ दे सकती है तो कर्मचारियों से ये सुविधा दी जा रही है, तो कर्मचारियों को आखिर ऐसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कर्मचारियों को सरकारी सांसदों और विधायकों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि नई पेंशन योजना इतनी ही लाभकारी है तो सांसदों और विधायकों पर क्यों नहीं लागू करते, उन्हें तो वैसी की वैसी पुरानी पेंशन मिल रही है, और तो कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा है जिसके तहत उन्हें एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है। एनपीएस के तहत बहुत ही कम पेंशन दी जा रही है। साथ ही कर्मचारियों ने अधिकारियों से नई पेंशन योजना यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम को फिर से जांचने का भी अनुरोध किया है ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ये एक आदमी को जीवन भर पेंशन मिलने के बाद कर्मचारी को जो है वो 35 से 40 साल की सेवा के बाद जो लाभ है पेंशन का वो नहीं मिल पाता है। ये बात बहुत दिलचस्प है, इसीलिए उन्होंने पेंशन सिस्टम की दोबारा से जो समीक्षा के लिए कमेटी बनाई है उस पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर ये कमेटी कब तक रिपोर्ट पेश करेगी, या फिर ये जो जुमला है इसी तरीके से अटकाने को लेकर जो है सरकार प्रयास कर रही है। वही दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस बड़े तोहफे की भी बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए डीए को लेकर बहुत ही जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी जहां पर जो लगातार ये संभावना जता रही है, माना यह जा रहा है कि दोस्तों सरकार डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके लिए दोस्तों सभी के लिए वरदान साबित हो सकता है ये 4% डीए, और ये 4% डीए बढ़कर दोस्तों आपका 50% हो जाएगा, जिसे आधार वेतन में दोस्तों तेंदुए की छलांग की तरह दोस्तों बहुत ही बड़ी उछाल नजर आएगी, जिससे यानी कि दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर पेंशन मिल रही है उसका आधा तो डीए हो जाएगा। हालांकि कर्मचारियों के लिए डीए का 40% कमाते हुए सरकार जल्द ही आगामी संसदीय चुनाव के सिलसिले में 6 माह में अपना जन सत्याग्रह अभियान जो है वो तेज कर रही है। आम चुनाव दोस्तों मार्च अप्रैल में होने की उम्मीद है और फरवरी में दोस्तों आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में हम आपको बताते चले कि दोस्तों सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया में यह दावा कर रहे हैं कि वैसे भी 7वें वेतन आयोग के मुताबिक साल में 2 बार आप सभी का डीए बढ़ाया जाता है, जो कि इनके रेट्स जनवरी और जुलाई के बीच में वैध माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही जल्द ये बड़ी खबर आ सकती है कि आप सभी का जो 4% डीए फिर से बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद आप सभी को 50% डीए का लाभ मिलेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं है। ये दोस्तों मीडिया रिपोर्ट से खबर निकलकर सामने आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों अटका हुआ डीए एरियर आप सभी के खाते में आ सकता है, इसको लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अब मोदी की केंद्र सरकार जल्द ही डीए का 18 महीने का बकाया जमा कर सकती है ताकि कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ जो है या मिल सके। दोस्तों माना यह जा रहा है कि शीर्ष अधिकारियों के खाते में करीब 2,18,000 रुपए की राशि आने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पर जो है 18 महीने के बकाया डीए एरियर को क्रेडिट नहीं किया जा रहा था, तो माना यह जा रहा है कि इसे अब जल्द से जल्द क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि आम लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। इससे पहले सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों का यहाँ पर वोट हासिल करना उन सरकार के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसीलिए लगातार लोग लुभावने वादों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों को खुश करने के लिए दोस्तों 18 महीने का डीए एरियर सरकार जल्द से जल्द आपके खाते में ट्रांसफर कर सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ी खबर है। साथ ही साथ आप सभी का महंगाई भत्ता जो है वो भी बढ़ सकता है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग थी कि 7,500 प्लस डीए की पेंशन मिले, मेडिकल सुविधा अच्छी मिले और वेतन सीमा बढ़ाई जाए, तो ये दोस्तों आने वाले समय में यानी कि आने वाले माह की पेंशन में आप सभी को देखने को मिल सकता है।